बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप लोग काफ़ी हद तक फेमिलियर भी होंगे, बट इस कॉमन केस का एक अनकॉमन सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं वो केस क्या है। सभी बच्चों को नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप लोग काफ़ी हद तक फेमिलियर भी होंगे, बट इस कॉमन केस का एक अनकॉमन सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं वो केस क्या है। तो बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v1, एक बॉल को हमने v1 वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो कर दिया है, वो ग्राउंड को हिट करता है v2 वेलोसिटी से ड्यूरिंग द रिटर्निंग जर्नी। बट इस पूरे दौरान में उसको एक रेजिस्टिव फोर्स मिलता रहता है, और वो रेजिस्टिव फोर्स हमेशा क्या दिखाया गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस एफ को हम कुछ केवी बोल सकते हैं, है ना, एफ को कुछ हम केवी बोल सकते हैं। तो इस एफ को हम लोग जो है, जो भी अपने पास जो ये रजिस्ट्री फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो केवी के बराबर है। और बाकी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बोलो, चलिए। तो अब एक नॉर्मल अप्रोच ये होता है जो बेसिकली सारी जनता करती भी है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कुछ यहां तक के टाइम को हम कुछ अपवर्ड जर्नी मानते हैं t1। तो ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट पोजीशन और ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी हम एक इंटरमीडिएट पोजीशन मानते हैं t। इस टी टाइम में देखते हैं कि हमारे पास नेट फोर्स क्या आया। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आया वो mg और fr, v ऊपर है, तो ये दोनों मिलकर इसको रिटार्ड कर रहे होंगे। तो नेट फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स होगा mg प्लस fr अपॉन में m, तो दैट विल गिव यू रिटार्डेशन। ठीक है, तो हम इसको dv बाई dt कर देंगे और सिंपल कैलकुलस फॉर्म यूज करेंगे कि जब t इक्वल टू 0 था तो ये v1 वेलोसिटी था। अपवर्ड जर्नी में जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, उसको टाइम मिलेगा t1। तो दिस इज फर्स्ट हाफ जर्नी का टाइम मिल गया, अपवर्ड जर्नी का टाइम t1 मिल गया। सिमिलरली ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी आप कोई भी, यहाँ पे 0 है, यहाँ से 0 पे वेलोसिटी इसकी 0 है, और किसी t इक्वल टू t टाइम में फिर एक जनरल कोई वेरिएबल v वेलोसिटी मानते हो, तो आप देखिए कि mg इधर है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो रेजिस्टिव फोर्स उसके अपोजिट होगा। तो हमारे पास नेट एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करें v की डायरेक्शन वाले फोर्स की, वो होगी mg माइनस एफ आर बाई एम। तो mg माइनस एफ आर का यहाँ पे माइनस एफ आर का ले चुके हैं हम लोग, इसीलिए अब एफ आर का केवल ये मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो केवल हमने लिखा केवी और m से डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों। अपवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी में हमें एक्सेलरेशन है, एफ आर हमेशा mg से छोटा है, दिया हुआ है। तो dv बाई dt आपने पुट किया, फिर वेरिएबल सेपरेट किया, अब फिर से t इक्वल टू 0 माना था हाईएस्ट पॉइंट पे ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, तो वो t इक्वल टू 0 था। उसी से जो है फिर हम लोगों ने क्या किया, लिमिट पुट किया, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी डाउनवर्ड जर्नी की 0 थी। किसी टाइम t इक्वल टू t2 पे जब वो हिट कर रहा था तो दिया जा रहा है कि वो v2 वेलोसिटी से हिट कर रहा था। तो फाइनली बच्चों यहां से आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, t1 आएगा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, t2 आएगा, एंड योर नेट टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1 प्लस t2। तो ये एक कैलकुलस अप्रोच है जो बेसिकली हम जानते हैं। आइए देखते हैं इसका कुछ और भी अप्रोच हो सकता है क्या, और दैट अप्रोच इज बेसिकली आवर वेक्टर अप्रोच। मान लेते हैं कि ऐसा एक केस कंसिडर करते हैं इसमें कि ये ड्यूरिंग द जर्नी जब ये जा रहा था तो हमने कुछ माना कि ये v1 से था किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे। आइए देखते हैं इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। मान लीजिए इस पे ये v है और अपने पास ये mg है और ये f रेजिस्टिव है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मैं इसको वेक्टर मेथड से आप इसको करने जा रहे हैं, जो आपको इंटीग्रेशन सॉल्विंग से बचाएगा। इतने दो बड़े बड़े इंटीग्रेशन से आप बच सकते हैं। तो एक अप्रोच आप डेवलप करेंगे यहां से डिफरेंट। क्या है देखिए, रेजिस्टिव फोर्स आप क्या लिखेंगे वो आपको पता है, और mg लग रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही आप लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, mg वेक्टर प्लस एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। ये लिख सकते हैं बच्चों, क्या आप ये लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, फिर जब ये रिटर्न होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल, अकॉर्डिंगली आवर यूनिट वेक्टर विल एडजस्ट। ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के माइनस जे कैप है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक का माइनस जे कैप दूसरे का प्लस जे कैप, इसीलिए तो यहाँ वेक्टर लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, एफ आर की जो वैल्यू है सभी को पता है कि वो माइनस के वी वेक्टर के बराबर है, दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट करें बच्चों, तो mg वेक्टर माइनस के वी वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। यहां तक सभी को क्लियर है? अब मैं दोनों साइड अगर dt से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई भी लॉस ऑफ होमोजेनिटी नहीं है, क्योंकि मैं ये काम दोनों साइड कर रहा हूं इक्वलिटी के। तो ma dt ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन साइन देता हूं
इसमें अगर मैं इंटीग्रेशन साइन देता हूं और थोड़ा सा आप काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये चीजें बहुत इजीली सॉल्व होंगी। पहला जो आपको ये एक्सप्रेशन क्या बयां कर रहा है, वो तो जी कांस्टेंट है, बाहर आएगा dt, और इसको आप टोटल टाइम 0 से कैपिटल T, वेयर T इज आवर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उस पे देख रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि इस पूरे जर्नी में अगर इसकी आप लिमिट 0 से t रखते हैं, इसकी लिमिट भी 0 से t रखते हैं, और इसकी लिमिट भी 0 से t रखते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि इस केस में, ठीक है, अभी अगर आप केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी देख रहे हैं तो वहां से भी आपको दिखेगा कि दिस इज बेसिकली पूरे टाइम का चेंज इन वेलोसिटी है। ये पूरे टाइम का चेंज इन वेलोसिटी है, ये चीज तो आप देख पा रहे हैं, पूरे टाइम का ये चेंज इन वेलोसिटी है। और इसे अगर आप देखते हैं इस पूरे इंटीग्रेशन को, v dt इज बेसिकली व्हाट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज बेसिकली व्हाट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको बोलता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यही तो बता रहा है ये, एरिया अंडर वीटी ग्राफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहां पर 0 है। बॉल जो है ग्राउंड से जाकर ग्राउंड पे आया तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये वेक्टर इंटीग्रेशन ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से 0। अगर आप इसकी बात करें तो ये आपको क्या देता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ, और एरिया अंडर 80 ग्राफ बच्चों क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। याद आया सबको, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो ये v1 से गया था और v2 से आया था, तो यहां हम ये लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, आप देखिए, ये हो जाएगा इस पूरे इंटीग्रेशन में आपके पास ये m तो कैंसिल भी कर सकते हैं, g बाहर आ गया, और dt को आप पूरे को t लिख सकते हैं पूरे टाइम के लिए, और यहां पर ये 0, दिस इज इक्वल टू m, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहां से अगर हमें t चाहिए तो g को हम लिख सकते हैं g माइनस जे कैप इंटू टी, दैट इज इक्वल टू v फाइनल क्या था बच्चों, v2 माइनस जे कैप, और माइनस v इनिशियल क्या था, v1 प्लस जे कैप। तो यहां से जे कैप कैंसिल करिए और यहां से माइनस हटाइए, तो t आपको मिलता है v2 प्लस v1 बाई जी, v2 प्लस v1 बाई जी। तो t आपको मिल जाता है बच्चों v2 प्लस v1 बाई जी। तो ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को जो आपने दो इंटीग्रेशन में सॉल्व किया, इस पूरी कहानी को जो आपने इसको जब आप सॉल्व करेंगे दो इंटीग्रेशन में, तो वहां से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसी चीज को आपने एक वेक्टर अप्रोच से सॉल्व किया। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर हमें v2 और v1 पता है तो ये रिजल्ट अगर आपके टिप पर है तो आपका ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, v2 प्लस v1 बाई जी। ठीक है, तो क्या ये मेथड हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार मेथड है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आपको ये वेलोसिटी ना दिया जाए, ये हिटिंग वेलोसिटी फाइनल ना दिया जाए, तो अब आप इसको v2 और v1 की फॉर्म में कैसे निकाल सकते हो? देन यू हैव टू गो फॉर दिस। तो फिजिक्स में कोई भी मेथड जो है बेकार नहीं होता, सारे डायमेंशंस के अप्रोच आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, और कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए वी डोंट नो। तो इसी तरीके से बच्चों आपने ये दोनों अप्रोच सीखा एक नॉर्मल केसेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।